dear students, I am your social science teacher and today we will read chapter first, India and the world. Okay, let's start chapter first, India and the world. First of all, we will read these points that what we are going to learn in this chapter. Okay, first point is 3 ages of Indian history and its division. Second is sources of information of medieval India. Third one is main features of medieval European history. Last one is knowledge that Arabs spread to the west. Okay, children, in class 6 you have studied the history and culture of ancient era, right? Now in class 7 you will learn about the history and culture of medieval era. Okay, generally the study of history has been divided into 3 parts. How many parts? 3 parts: ancient age, medieval age and modern age. Okay, it is very important to learn why and how this division has been made, right? हमको ये भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है ये भी सीखना कि हिस्ट्री का डिवाइड 3 पार्ट में कैसे हुआ है ना, और इनके डिवीज़न कैसे होते हैं, है ना। हिस्ट्री को अभी हमने क्या रीड किया है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है, कि इस हिस्ट्री की जो स्टडी है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, एंशिएंट एज, मेडिवल एज एंड मॉडर्न एज। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है ना। ये भी हमें सीखना है कि इनको हम कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये कैसी होती है और क्यों होती है ना। सो when in a country or particular places there is a change in the development of existing human civilization in area, है ना। मतलब आपको अगर कोई भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, आपको पता है कि लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, राइट। हमारे देश में ये डेवलपमेंट होते रहते हैं, है ना। सो हर कंट्री के अलग अलग होते हैं, राइट। तो जो ये जो चेंजेस होते हैं, कैसे चेंजेस होना, लाइक इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ओके, देन a new age is to set to begin. ओके, मतलब जैसे जैसे इसमें चेंजेस होते हैं ना, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, है ना, सोशल एस्पेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऐसे जैसे चेंजेस होते हैं वैसे वैसे एक न्यू एज का बिगिन होता है, न्यू एज का स्टार्टिंग होता है। ओके, इट कैन नॉट बी सैड, और ये भी नहीं कहा जा सकता है ना कि दैट दिस चेंजेस टुक प्लेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ ऑल द वर्ल्ड एंड एट द सेम टाइम, राइट। कि ये भी नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि हर मतलब अपनी वर्ल्ड के जितने भी पार्ट्स हैं अलग अलग, है ना, तो वहाँ पर सभी जगह सेम टाइम पर चेंजेस हो सकते हो, है ना। इज़ इट पॉसिबल? नो। ओके, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। सो अलग अलग चेंजेस होते हैं अलग अलग टाइम में, है ना। तो इट इज़ बिलीव दैट द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री बिगिनस फ्रॉम द 8th सेंचुरी एडी। ओके, मतलब आपको जो मेडिवल एज है हमारी इंडिया की, है ना, वो कब से मानी जाती है? 8th सेंचुरी से। ओके, whereas in the centuries of Europe the medieval period is believed to have started from 5th century AD. ओके, यहाँ जो ये बिलीव किया जाता है कि यूरोप जो कंट्री है वहाँ पर मेडिवल पीरियड किस से स्टार्ट हुआ था? 5th सेंचुरी से। ओके, और इंडियन हिस्ट्री में 8th सेंचुरी AD. The medieval period of India has further been divided into 2 parts. जो मेडिवल पीरियड था उसको भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट्स में, अर्ली मेडिवल एंड later medieval period. Okay, so the medieval Indian history is different from the ancient history in many ways. जो ancient history है ना वो medieval history से कई तरह से अलग थी, है ना, कई तरह से अलग थी, ठीक है। इन द बिगनिंग ऑफ मेडिवल पीरियड द इंडियन मैड द फॉलोअर्स ऑफ अ न्यू रिलीजन। जो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जो हमारे इंडियन थे वो क्या हुआ है, न्यू रिलीजन के लोगों से मिले, है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सम चेंजेस टुक प्लेस इन द सोसाइटी। और जो क्या हुआ, सोसाइटी में भी कुछ चेंजेस आए। द लैंग्वेज वी नाउ स्पीक इन इंडिया वॉज डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड, है ना। और इस टाइम पर क्या हुआ कि कुछ लैंग्वेजेस का भी डेवलपमेंट हुआ, है ना, डेवलप्ड हुई लैंग्वेज भी। सम ऑफ द फूड वी ईट एंड द क्लॉथ्स वी वियर ऑल्सो बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग दिस पीरियड, है ना। इस पीरियड में क्या हुआ था इस टाइम पर कि जो फूड हम खाते हैं ना और क्लॉथ्स, इन सब का भी ये भी सब बहुत पॉपुलर हुए थे। ओके, वी हैव मोर नॉलेज अबाउट दिस पीरियड बिकॉज मैनी सोर्सेज आर अवेलेबल विच गिव्स अस क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड। ओके, नाउ विल रीड नेक्स्ट टॉपिक, सोर्सेज ऑफ स्टडी ऑफ मेडिवल इंडिया। स्टूडेंट्स, इफ़ यू रिमेंबर वी रीड अबाउट एंशिएंट इंडिया इन लास्ट क्लास। हमने एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में, है ना।
तो उसमें भी हमने पढ़े थे, एशियन हिस्ट्री में पढ़ा था कि क्या कितने मेन सोर्स थे उसके, 2 मेन सोर्स थे, है ना। कौन कौन से थे, लिटरेरी एंड आर्कोलॉजिकल, राइट। तो द सेम इज़ द ट्रू ऑफ द मेडिवल पीरियड, द सेम इसमें भी ऐसे ही है। टू नो अबाउट द मेडिवल पीरियड, अ ग्रेट वेराइटी ऑफ लिटरेरी सोर्सेज आर अवेलेबल लाइक राइटिंग ऑन पाम लीव्स एंड बर्च मार्क। मतलब हम किस पे लिख रहे हैं, मेडिवल पीरियड में लिखने के लिए क्या यूज़ किया जाता था, राइटिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता था, बर्च मार्क। फ्रॉम द 13th सेंचुरी पेपर वॉज यूज्ड फॉर राइटिंग, है ना। 13th सेंचुरी से किसका स्टार्ट होने लगा, राइटिंग के लिए, लिखने के लिए पेपर का यूज़ होने लगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड सम फॉरेन राइटर्स आर ऑल्सो कम टू इंडिया विद द तुर्किश इन्वेंटर्स। इस टाइम में क्या हुआ था कि तुर्किश इन्वेंटर्स के साथ में कौन आए थे, फॉरेन राइटर्स भी आए थे, और उन्होंने क्या किया, दिल्ली सल्तनत, है ना, मुगल रूलर्स, इन सब के बारे में लिखना स्टार्ट किया। द फेमस अमॉन्ग देम वर मार्को पोलो, अल-ब्रूनी। From the 15th to 18th century, the Mughals ruled almost the whole of India. Some of the Mughal rulers had written autobiographies about their lives, government and important events. मतलब जो मुगल्स थे, है ना, उन्होंने क्या किया, अपनी लाइफ के बारे में, है ना, अपनी बायोग्राफी खुद की, उनके लाइफ में जो जो चीज़ें हुई, है ना, वो सारी चीज़ें लिखना स्टार्ट की, उन्होंने अपने बारे में लिखा। बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, दुज़ुके जहांगीरी, बादशाहनामा, है ना, ये सारी उन्होंने लिखे थे। ओके। बिसाइड लिटरेचर मैनी टेम्पल्स, है ना, मॉस्क्स, टॉम्स, है ना, ये सारी चीज़ें भी बनाई गई, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि लिटरेचर में ही थे, है ना। इस टाइम पर क्या हुआ था कि मंदिर, मस्जिद, है ना, जो मकबरे होती है ना, और बिल्डिंग्स, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, ये सारे कंस्ट्रक्टेड ऑल ओवर इंडिया। ओके। अब आप यहाँ पर देखिए मेडिवल पीरियड के कुछ कॉइन्स भी देख सकते हैं, है ना, यहाँ पर बने हुए हैं, है। तो इस टाइप के कॉइन्स पहले के थे, है ना। तो ये सभी राजा महाराजा जितने थे उनके थे इस टाइप से। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड। मतलब मेडिवल पीरियड के जो स्टार्टिंग था, है ना, अर्ली मेडिवल पीरियड में जो वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो कैसी थी। इन द अर्ली मेडिवल पीरियड नॉर्दर्न इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ किंगडम्स। जो नॉर्दर्न इंडिया थी वो क्या थी, बहुत सारे पार्ट्स में, है ना, बहुत सारे किंगडम्स में डिवाइडेड थी। वैसे ही इसमें भी क्या होता था कि अपने किंगडम्स को, अपने जो राज्य था, है ना, उनका जो किंगडम्स था उसको बढ़ाने के लिए, है ना, उसको इंक्रीज़ करने के लिए संघर्ष चलते रहते थे, है ना। देयर वर मैनी किंगडम्स इन साउथ इंडिया टू, of which the Chola kingdom was the most powerful. Okay, so now we will read next topic, Europe in medieval period. Okay, so यूरोप में medieval period कैसा था। Okay, we will read. यूरोप का medieval period कब से स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको बताया था कब से स्टार्ट हुआ था, 5th सेंचुरी से, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, द डिक्लाइन ऑफ पावरफुल रोमन एम्पायर इन यूरोप बिगन इन द 5th सेंचुरी। 5th सेंचुरी से क्या होने लगा, जो रोमन एम्पायर थी, वहाँ की मोस्ट पावरफुल एम्पायर थी, उसका क्या होने लगा, वो ख़त्म होने लगी, है ना। फिर क्या होने लगा, जो छोटे छोटे किंगडम से, है ना, जो छोटे छोटे किंग थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उनके पास ज़्यादा मिलिट्री वगैरह, है ना, ये सब हेल्प वो उनके नहीं थी, है ना। तो उन्होंने क्या किया, फॉर मिलिट्री हेल्प उन्होंने क्या किया कि जिन लोगों को वो रखते थे, है ना, तो उनको सैलरी के बदले में क्या देते थे, वो लैंड देते थे, है ना। तो उस लैंड को क्या कहा जाता था, फ्यूडम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, फ्यूडम, है ना। और जो ज़मीन लेते थे, है ना, उसको कहा जाता था फ्यूडल्स, ठीक है। तो ऐसे ही एक न्यू स्टार्ट हो गई, राइट। और इसे क्या नाम दिया गया, फ्यूडलिज्म। क्या दिया गया, फ्यूडलिज्म। ये जो फ्यूडल्स थे, है ना, वो क्या करते थे, जो गरीब फार्मर्स रहते थे, है ना, वो उन पे क्या करते थे, बहुत मिसबिहेव करते थे, है ना। ओके, नाउ वी विल रीड न्यू टॉपिक, राइज ऑफ अरब्स। द अरब्स ऑफ वेस्टर्न एशिया वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ट्राइब्स विच वर ऑलवेज एट वॉर विथ ईच अदर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेंट्रल पावर। प्रोफेट मोहम्मद प्रीच्ड द रिलीजन ऑफ इस्लाम, है ना। जो मोहम्मद थे उन्होंने क्या किया कि एक इस्लाम धर्म को
बनाया, है ना। तो उन्होंने क्या किया, इसमें जितने भी अरब ट्राइब्स थे, है ना, जितने भी अरब लोग थे, है ना, तो उनने कलेक्ट किया, ठीक है, अरब ट्राइब्स को कलेक्ट किया, है ना, और फिर उन्होंने क्या बना लिया, उनका एक पॉलिटिकल ग्रुप बना लिया। दे कन्क्वेर्ड मैनी पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एशिया, जॉर्डन, सीरिया, इराक, तुर्की, फारस और मिस्र। Gradually the Arabs conquered more territories, especially in northern Africa, and reached Spain. फिर उन्होंने क्या किया कि जो नॉर्दर्न अफ्रीका थी, है ना, नॉर्दर्न अफ्रीका और स्पेन, इस तक भी वो लोग पहुंच गए। अरब लोग जो थे, अरब वो बहुत ही एक्सपर्ट ट्रेडर्स थे, है ना, दैट मीन्स कि वो बहुत अच्छे बिजनेस पर्सन्स थे। ट्रेड हैड मेड द अरब्स रिच, जब उनके पास अमाउंट आया, है ना, तो they used the wealth for the development of art, science and literature. The Arabs also spread the knowledge which they acquired from the countries with which they had trade relations, है ना, to distant lands. The ancient Greek and Indian scientific work was translated into Arabic. It is worth mentioning that the astronomical and mathematical knowledge of India reached Western countries through the Arabs. है ना, समझ आया उन्होंने क्या किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बिज़नेस किया, है ना, बिज़नेस से उनके बाद वेल्थ आया, वेल्थ से उन्होंने आर्ट, साइंस, लिटरेचर, इन सबको इंक्रीज़ किया, है ना। तो जब वो बिज़नेस करते थे, तो जिनसे बिज़नेस करते थे, जिस भी कंट्री से वो बिज़नेस करते थे, एक वहाँ की नॉलेज को दूसरे प्लेसेस तक पहुँचाते थे, है ना। तो ऐसे करके उन्होंने नॉलेज को भी एक जगह से दूसरी जगह पर दिया। इंडिया वॉज इन कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्ट विद द अरब्स थ्रू ट्रेड। तो अरब ने क्या किया था, अरबों ने, कि व्यापार के लिए, है ना, मतलब हमारे साथ वो बिज़नेस करते थे, राइट। तो उसके साथ बिज़नेस की वजह से क्या होता था कि हमारा उनके साथ कांटेक्ट बढ़ने लगा, है ना। धीरे धीरे क्या हुआ कि अब वो यहाँ की उन्होंने बहुत अच्छी, है ना, बहुत अच्छी सी चीज़ें देखी, ठीक है। तो यहाँ के जो किंगडम्स, है ना, तो उनसे क्या होने लगे, वो अट्रैक्ट होने लगे। तो उस वजह से फिर उन्होंने क्या किया, हमारे कंट्री पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में तो उन्होंने सिर्फ वेल्थ वगैरह के लिए अटैक किया, बट फिर उन्होंने क्या करने, दे स्टार्टेड इस्टेब्लिश देयर एम्पायर, है ना। तो वो क्या चाहते थे फिर कि अब एम्पायर भी चाहते थे, है ना। और वो इस चीज़ में फिर इस चीज़ को करने में, है ना, यहाँ पर इस चीज़ में उनको सक्सेस भी मिल गई, ठीक है। ओके, तो अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप इसको अच्छे से लर्न करना, है ना। नेक्स्ट क्लास में वी विल डू एक्सरसाइज, ओके। सो read this chapter carefully.